नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आज मॉक टेस्ट की बात रहेंगे। ये पहला मॉक टेस्ट है बाल मनोविज्ञान का, और ये जो मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों, आपका वृद्धि और विकास का जो आपका चैप्टर है उससे मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और ये मॉक टेस्ट में आज के हम 20 क्वेश्चंस रहेंगे वृद्धि और विकास के। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वृद्धि और विकास के चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं 20 प्रश्नों से संबंधित पूछा जाएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, और टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है अवश्य जान लेते हैं। बाकी सारी क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की विशिष्टता है। दार्शनिक होती है, आर्थिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, राजनैतिक होती है। जब हम चैप्टर ही बाल मनोविज्ञान का कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि पिछड़ापन बालक के व्यक्तित्व की जो विशेषता है वह बाल मनोवैज्ञानिक होगी। लेकिन एग्जाम में नहीं होता कि किस चैप्टर का का प्रश्न है या किस चैप्टर से का मॉक टेस्ट कर रहे हैं। जैसे वृद्धि और विकास का है, बाल मनोविज्ञान का यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है तो आप मनोवैज्ञानिक कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में भी आपको ये चीज़ें ध्यान देना है। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा, पिछड़ा बालक होता है। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को एक ही बार में फतेह करना। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि पिछड़ा बालक क्या होता है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न बदलता नहीं है लेकिन ऑप्शन आपके बदलते रहते हैं। तो पिछड़ा बालक कौन होता है? जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो, जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता से स्तर से अधिक हो। तो अगर स्तर से अधिक होगा तो पिछड़ा बालक तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर के बराबर हो, तो स्वाभाविक से होगा तो वो आपका पिछड़ा बालक नहीं होगा। जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि जो है उसकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर के औसत हो। तो हमें इन तीनों में से नहीं लग रहा कि पिछड़ा बालक की सही परिभाषा होगी। तो पिछड़ा बालक की सही परिभाषा जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। पिछड़ापन बालक सीखने की किस गति का द्योतक होता है? तीव्र गति का, मंद गति का, औसत गति का या गुणांक गति का होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। पिछड़ापन बालक की सीखने की गति का जो द्योतक होता है वह मंद गति का होता है, क्योंकि यहाँ पे पिछड़ापन बालक दे दिया गया। पिछड़ापन मतलब कहीं ना कहीं कमी, कमी मतलब मंद गति। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा या किसी विषय विशेष के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़े या पिछड़ जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न को मॉडरेट प्रश्न में हम VVIP प्रश्न रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शिक्षा या किसी विषय विशेष के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्ध वाले वे सभी बालक जो अपने आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे बालक सभी लोग जानते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे बालक ही पिछड़े बालक कहलाते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास है? जी हाँ, समझ लीजिएगा एक बार प्रश्न को। वर्ट के अनुसार, सीरियल वर्ट का आपने सुना होगा। वर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है? 90, 80, 95, 105। तो यहाँ पे देखिएगा 85% से कम दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहता तो 80 वाले ऑप्शन पे करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है।
आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है कि विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति काय होते हैं, उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है, यह किसका अभिमत है? क्रेस्मर का है, व्रिस का है, ल्यूसिटो का है या पाइनो का हो जाता है? तो विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति काय होते हैं, उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है, यह जो अभिमत है ये आपके क्रेस्मर का अभिमत हो जाता है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो वह क्या होगा? अब ये सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हो जाते हैं। ये कि वह बच्चा चित्रकला में परिवार के अन्य बच्चों की तरह दक्ष होगा, वह बच्चा कुम्हार के कार्य में दक्ष होगा, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा, या वह बच्चा मस्तिष्क विकारों का शिकार हो जाएगा। देखिए, वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चा चित्रकला में दक्ष होता है, यानी उसका परिवार चित्रकला करता है और चित्रकला में वह बच्चा जन्म लेता है। लेकिन यदि सोचा जाए अपने मन में कि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के बच्चे में बचपन से ही छोड़ दिया जाए, वहीं के माहौल में लालन पालन हो, तो क्या होगा? अब कई सारे ऑप्शंस है, सभी ऑप्शंस आपको लगेंगे सही होगा, लेकिन जो सही ऑप्शन यही होगा कि उसकी जो प्राकृतिक प्रतिभा है उसका दमन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्न का कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? तो ये समझ लीजिएगा, प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट दे दिया गया है, इस पॉइंट में हमें बताना कि वह प्रतिभा संपन्न सिद्धांत पूछा गया है। भैया ये बताइए, जब प्रतिभा परिस्थिति संयोग से उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को समझिएगा, अपने लक्ष्य की ओर, अपने टीटी एग्जाम को फतेह की ओर बढ़िएगा। पहला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जाती है कि वह विद्यार्थी आसानी से सीख लेता है तो प्रतिभाशाली है। किसी बच्चे को एक बार बता दिया जाए तो बच्चा समझ जाता है। इनका चिंतन स्पष्ट होता है, ये बच्चे चिंतन अच्छे तरीके से करते हैं, सोच समझकर जवाब देते हैं। ये बालक कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं, जो भी कठिन कार्य होते हैं बालक कर लेते हैं। तो ये सारी पहचान प्रतिभाशाली बालकों की है। अब प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि क्या होती है, आईक्यू क्या होती है, आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ, प्रतिभाशाली बच्चों की, बालक बालिकाओं की बुद्धिलब्धि जो है, आईक्यू है कितना होगा, यह आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की क्या विशेषता नहीं होती है। देखिए, जो बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं इनमें सीखने की गति धीमी होती है, लघु अवधान विस्तार होता है, यह शरीरी विकास में पिछड़ जाते हैं, ये तीनों होगा। लेकिन ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, ये आपकी विशेषता नहीं होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यदि किसी बालक की बुद्धिलब्धि 108 है तो वह बालक होगा। मान लीजिए आपकी नियुक्त होती, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, बच्चे में पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा गया कि मान लीजिए किसी एक बच्चे की बुद्धिलब्धि जो है 108 है, तो वह बालक कौन सा बालक कहला जाएगा? साधारण होगा, विशिष्ट होगा, समान होगा या समान होगा? तो हमने आपको बताया था, एक चीज़ आपको ध्यान में रखी होगी कि 91 से लेके 109 तक जो बुद्धिलब्धि आय की होती है वह समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है कि पिछड़े बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण जो है किया जाना चाहिए? सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो पिछड़े बालकों की पहचान के लिए जो परीक्षण किया जाता है साथियों, वह किया जाता है सामूहिक परीक्षण भी किया जा सकता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी किया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन कर सकते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अब आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आपको समझना है और अच्छे तरीके से फीडबैक करना है। इस मॉक टेस्ट में अव्वल आना है, अधिक से अधिक नंबर अटेंड करना है। समान बालक की बुद्धिलब्ध क्या होती है, तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 90 से लेकर 110 या 91 से लेकर 109 तक के जो बुद्धिलब्ध IQ वाले होते हैं वो समान बालक या समान बालक की बुद्धि की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के लिए खाली स्थान प्रशिक्षण आवश्यक है, साधारण, व्यावसायिक, सुचारू या निरंतर आवश्यक है। तो विशिष्ट बालकों के लिए जो प्रशिक्षण आवश्यक होता है साथियों, वह हमारा क्या कहलाता है, विशिष्ट बालक के लिए सबसे ज़्यादा व्यावसायिक की ओर हम बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो फटाफट कमेंट कीजिए। जयसवाल सर आप सभी के कमेंट के फीडबैक का सर्वोपरि अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न कि बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है, नकारात्मक, सकारात्मक, समांतर, वैध। तो आप सभी लोग जानते हैं दोनों चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं, बुद्धि और सृजनात्मकता, तो कहीं ना कहीं हम सकारात्मक की ओर ही ऑप्शन करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कौन सा नहीं होता है, तो आप जानते हैं सृजनात्मक बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक, गति रूप से विकलांग बालक, ये तीनों शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होंगे। लेकिन ये ध्यान देना है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा बालक होगा वह शारीरिक रूप से नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे आप सी ऑल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सही हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं, इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए मानसिक रूप से विशिष्ट बालक क्या नहीं होता, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सामवेगिक रूप से परेशान बालक या सृजनात्मक बालक। तो आप सभी लोग जानते हैं मानसिक रूप से विशिष्ट बालक क्या नहीं हो सकता। और अक्सर आजकल देखिए नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है, और ये आप तभी कह सकते हैं जब आप अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे, जयसवाल सर की क्लास अटेंड करेंगे, मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे। तो मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं, पहले बात ये समझ लीजिए, प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, मंदबुद्धि की बात करते हैं, सृजनात्मक बालक की बात करते हैं। लेकिन सामवेगिक रूप से जो परेशान बालक हैं, ठीक है, ग्रसित बालक हैं, परेशान होते हैं, वह मानसिक रूप से विशिष्ट बालक की कैटेगरी पर नहीं आते हैं। अगला सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक पूछा गया है, कौन सा नहीं होगा, तो आप जानते हैं असमंजस बालक होता है, बाल अपराधी होता है, वंचित होता है, लेकिन संप्रेषण बाधिक बालक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक पूछा गया और संप्रेषण दिया गया है, क्योंकि दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि समान बालक संवेगात्मक रूप से होता है, संतुलित, असंतुलित, असाधारण या इनमें से कोई नहीं। तो समान बालक जो होता है संवेगात्मक रूप से क्या होता है, संतुलित होता है, कि जो कि समान बालक होगा वह संवेगात्मक रूप से क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस मॉक टेस्ट का 20वां प्रश्न है, और 20वां प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में कि पिछड़े बालक की विशेषता क्या होती है, सीखने की गति धीमी होती है, जीवन में निराशा का अनुभव होता है, समाज विरोधी कार्यों की प्रगति होती है, सभी होता है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इतना मेरा ठीक है देना पॉइंट देना कि ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। और टॉप 20 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, स्कोर हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल से मिलता हूँ आपके अगले मॉक टेस्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।